मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और ये सवाल जरूर उठेगा दलितों की बात, महादलितों की बात। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो इसी बात की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव पहुंचे थे, वो तो पीडीए का नारा दे रहे हैं। मैं आगे आपसे इस पर सवाल करूंगा, लेकिन दानिश कुरैशी मैं आपके पास आ रहा हूं। बजट कम कर दिया, दबाया जा रहा है, और अगर मैं आपके सामने आंकड़ा रखूं मुसलमान कल्याण बजट का 2013-14 से 19-20 में क्या हुआ, हज कोटे को लेकर स्थिति क्या है, वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटाइजेशन कैसे हुआ, किसको फायदा हुआ, इन सारी योजनाओं का फायदा किसको मिल रहा है? देखिए, योजनाओं की बात जो आप कह रहे हैं ना पांडे जी, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहली बात के आज अगर बात कर रहे हैं मुसलमानों की, तो आपको योजनाएं क्यों देनी पड़ रही हैं? योजनाएं इसीलिए तो देनी पड़ रही हैं क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अकेले माइनॉरिटी के बजट की जो बात है, तो उस पर आप वो ब्लैक पे व्हाइट पेपर इश्यू कर दे, बताएं कि क्या किया उन्होंने। दूसरे नंबर की बात कि देश के जो हालात हैं वो तो आपके सामने है। खुद मोदी जी जब गुजरात के अंदर में आते हैं द्वारका को लेकर, उसको लेकर क्या भाषण कर रहे थे, आप देख रहे थे। नाजिया शुरुआती टिप्पणी में बीच में नहीं, मैं आता हूं आपके पास। दानिश मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, दानिश अपनी बात पूरी करिए। बस तो मैं ये कहने का मतलब यही है कि आप देखिए कि गुजरात के अंदर में अभी जूनागढ़ में आज के भी हालात है। आज अभी सुबह की घटना है वहां पर कि वहां लोगों को निकाल के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर नमाज पढ़ने के लिए रास्ते में किसी को रोक दिया गया बस में से, तो उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। नहीं दानिश, ये प्रोपेगेंडा, मुसलमानों के नाम पर सियासत, आपकी पार्टी में ही मुस्लिमीन है, मैं बार बार जिक्र करता हूं। तो सर ये मुसलमान वाला कार्ड मत खेलिए दानिश कुरैशी। मैं ये पूछ रहा हूं, बतौर मुसलमान जवाब दीजिए। नहीं नाजिया मैं आता हूं। नाजिया एक मिनट, एक क्रॉस क्वेश्चन, उसके बाद सीधे नाजिया आपके पास आऊंगा। दानिश, बतौर मुसलमान आपका कौन सा हक छीन लिया गया? कौन सी योजना से आपको दूर रखा गया? कहां आपके साथ सौतेला व्यवहार हो गया? अच्छा सुनिए मैं बताता हूं पांडे साहब, आप मेरे साथ आइए। मैं जिस जगह गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूं, वहां से एक घर खरीदना चाहता हूं। वो गुजरात की सरकार में मुझे इजाजत नहीं है वो घर खरीदने की। क्यों? आ जाइए, चलिए अभी आ जाइए। नहीं, क्यों इजाजत नहीं है? क्योंकि आप मुस्लिम हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहा किसने कहा आपसे? अरे गुजरात में कानून है भाई, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्या गुजरात में कानून है कि मुसलमान घर नहीं खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। ऐसा कानून है क्या? बिल्कुल कानून है। गुरु प्रकाश, ऐसा कानून है क्या? पूछिए गुरु प्रकाश जी से। नहीं, मुझे देखिए, नेशनल टेलीविजन पे बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के बात करने से आप अपनी तरफ जेल को आकर्षित कर रहे हैं। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। अरे अब आप सुनो तो सही। अरे अब लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो सुनो तो सही। लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो सुनो तो सही दानिश जी। मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, आप यहाँ कागज दिखाइए। आप बताइए कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि मुसलमान घर नहीं खरीद सकता है? मैं खुली चुनौती देता हूँ आपको। और यदि आप इस बात को स्वीकार, अरे आप बताओ ना, आप बताइए। अरे तो दिखाइए ना, कब दिखाएंगे आप? कल दिखाएंगे क्या? झूठ बोलते हैं डोमिसाइल को लेकर, झूठ बोलते हैं। नहीं तो आप एफआईआर रजिस्टर कर दीजिएगा मुझ पे, अगर झूठ बोल रहा हूं तो। मैं सरकार आपकी है, डाल दीजिएगा जेल में। दानिश ये वाकई चौंकाने वाली बात होगी। अगर मुसलमान होने के नाते कोई कहीं पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, मुझे लगता है कि देश में कोई कानून नहीं होगा। पेपर निकालिए, तब तक मैं नाजिया के पास आता हूं। नाजिया क्या आप हजम कर रही है बात जो दानिश कह रहे हैं? डोमिसाइल को लेकर राज्य का स्पेसिफिक अपना कोई कानून हो कि कौन खरीद सकता नहीं खरीद सकता, वो बाध्यता एक अलग बात, लेकिन मुसलमान होने के नाते आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। दानिश की बात आपको ठीक लग रही है नाजिया? बिल्कुल, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। ये हजम करने के काबिल और लायक बात नहीं है। इनकी हठगर्दी और इनकी गुंडागर्दी और इनका क्रिमिनल एक्टिविटीज औरतों पर बंद हो जाता है। क्योंकि ये जो भारत में अभी सरकार है, इन्होंने औरतों को बहुत एनर्जेटिक बनाया है, औरतों को सम्मान दिया है, औरतों को, मुसलमान औरतों को इज्जत दिया है। ये इनके पेट में दर्द और जुलाब स्टार्ट हो गया है, इनको लूज मोशन स्टार्ट हो गया है। मैं पश्चिम बंगाल की सोसाइटी में रहती हूँ, वहां पर 42 घर हिंदू है। ठीक नाजिया आपके ऑडियो में कुछ इश्यू है। जब तक वो ठीक होता है मैं दोबारा आपके पास आता हूं।